फैजान, बबलू, छोटे बड़े जितने भी हैं सबको मेरा प्रणाम है। और मैं इष्टदेव सुरमल जी से विनती करता हूँ, हम सब लोगों के घरों में, पूरे क्षेत्र में हमारे जो है सुख शांति हो, सबको सबके घरों में आनंद मंगल हो, सुख समृद्धि आए, सब खुशहाल रहें। तो आज बड़े परम सौभाग्य का दिन है, तो हम लोग इस आंगन में उपस्थित हैं। वैसे बता दो सब कुछ दिया था, तो जितने भी आए हैं जिनका काम है, किसी मुझे कई चीज़ें हैं, तो जितने भी आए हैं सब आए हैं, बहुत आए हैं, पूरा मैं समझूंगा कि पूरा गांव आया हमारा। तो मेरे मन में बड़ा कई बार ऐसा उठता था कि एक इन्हीं का आदेश था कि कभी ऐसा शुभ कार्य हो, तो मैं तो खाली निमित्त मात्र था। मतलब ये मैंने खाली एक पहले भी कहा था कि कभी ऐसा अगर मौका होता, राजनाथ से भी कहा मैंने कई बार, कैप्टन साहब से भी कहा, बबलू से भी कहा मैंने, तो कभी अगर ऐसा संयोग होता है कि ऐसा कर, तो आज होते होते चलो इनके आदेश से सब आज ये शुरू होने की कगार पे है और शुरू भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों का स्नेह प्यार है। तो बड़ा परम सौभाग्य का दिन है आज ये, तो बड़ा हर्ष का दिन है, बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो खाली एक निमित्त मात्र हूँ और बाकी सहयोग आपने करना, आप लोग तो बुजुर्ग आदमी है सारे। तो पहले मैं शायद मेरे ख्याल से 40-45 साल तो हो ही गए, जैसे हमारे बादुदा बता रहे थे, लगभग 45 साल करीब हो गए होंगे, शायद 84 लगे। मेरे को ऐसी याद है, मैं छोटा ही था, तो बड़ा अच्छा लगता था। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं बड़े उससे शरीर प्यार से आते थे, बड़ी एक उनमें आपस में वो मित्रता थी और बड़ा वो भी था, एक मैत्री भाव थी, सहयोगी थे एक दूसरे के, शुरू में काम भी आते थे। उससे थोड़ा सा हम भड़क जैसा गए, जबकि सब साधन संपन्न है हम, जबकि पहले बहुत ही गरीबी थी, वह खाने के भी लाले पड़ते थे, खाने लेने वही मतलब ना, खाने ले बहुत कम नहीं मतलब। तो वो टाइम में हमारा पुल पड़ा में बहुत सहयोग, उसमें बड़ा प्रेम प्यार आता था। एक आदमी अगर खाया ना कोई बोलेगा तो भाई सब मानते भी थे, अच्छा भी लगता था। गांव में कोई गलत हो रहा है तो कहते भी थे तो गलत मत कर या गलत कार्य मत कर, ऐसा मत कर, तो उससे जो है बड़ा अच्छा भी लगता था। और सभी ये चीज़ इसलिए होते हमारे इष्ट में हमारे आराध्य हैं। मैंने पहले भी कहा सबसे बड़े पितृ होते हैं, पितृ माने माँ बाप, जीते जी भी मरने के बाद पितृ मतलब पितरों की जिसके ऊपर छत्र छाया हो गया, आशीर्वाद हो गया, तो कई पीढ़ियों तक पीढ़ियां फलती रही। पीढ़ियां फलने का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत डबल में पाहन तब पीढ़ी को फलण दो, मतलब वैसा तो एक दूसरी चीज है ना। ये तो आदमी का भाई स्टार होना, आदमी थोड़ा कर्म होना उसी दूसरे नहीं, एक सद्बुद्धि हो, एक संस्कार आना बच्चों में नहाने एक गर्व होना। मैं तुम्हें उदाहरण दूं, मतलब ना एक हमारा जिद्दा करवा लो बेचारे, देखो गरीब है ना वो तो मस्तूर हूँ, मेरी आज सबसे ज्यादा मस्तूर बेचारी रहती है, कुछ नहीं हो बेचारी के पास, वो तो मस्तूर हो ना, तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है। हमें लगा भाई ना समझ जाना होगा, ऐसे लोग जो होते हैं ना गरीब, जो जितने गरीब होंगे हमने कभी उसको ऐसी निगाह से नहीं देखना है कि मतलब यार ये इस टाइप की है गरीब, भगवान के स्वरूप है हो सकता तो हमने उनको जो है थोड़ा बहुत जो तो हेल्प कर देना चाहिए, वो तो मस्तूर ना हो। अब बुद्धि तो हर चीज भगवान ने वैसी बुद्धि दे रखी, वो अलग चीज है। तो ऐसी जो है हमें जो सौहार्द होता है, आपस में स्नेह प्यार होना चाहिए। हम सब एक ही हैं, अब जब फुल बुजुर्ग सब एक ही हैं, हम एक साथ रह रहे हैं, हम सब एक साथ खेती बाड़ी करते थे, सब एक ही हैं हम लोग। तो हम लोगों में सद्बुद्धि आनी सचलारे जो हम लोग कोई शुभ कार्य होना जाए ना, आप खाली जहाँ नदी नहीं था घूमना फालतू इधर उधर जाते हैं तो अवस्था फैली हुई। बच्चे मंदिरों में आएंगे, थोड़ा हम उसको संस्कार देंगे, तो बुद्धि जाए आप लोगों का। बल्कि आरती होने मैं तो आप लोगों से कहता हूँ हर घर में शाम को दिया बाती चलनी। देखो हमारे अभी मैंने कहा पंचनाम देवताओं के हमारे भांजी गुड़जी हुई, तो नहाने उनसे बड़े कोई देवता ही नहीं है। पंचनाम देवताओं के भांजे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी गणेश, पंचनाम देवताओं में आते हैं, उनके भांजे हैं। तो नहाने तो उनकी मूर्ति घर में होनी चाहिए, एक दिया जरूर जलना चाहिए, मतलब तो नहाने एक दिया घर में जरूर जानी चाहिए। शाम को जो बच्चों से को आरती जैसी भी आती है, अचानक क्यों बच्चे दुनिया भर का जो है सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल खोलो आरती आ जाता है, जैसा आरती करना चाहिए, एक आरती जरूरी करना तुम घर इष्ट नाम पर आप आरती एक दिया जलनी चाहिए, उससे सद्बुद्धि आती। चलो ये तो खैर वैसी बातें हुई। तो आज बड़े संयोग से जो है हमारा ये बड़ी खुशी हुई हम लोगों को जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो ये अब ये इसकी रूपरेखा तय करनी है। 10 लोगों को तो खैर बब्बू ने कह दिया चलो 3 लोग आएंगे हैं, और ब्राह्मण जो है मैंने जोशी जी बुला दिए, कर्मकांडी ब्राह्मण है, ज्ञान भी है उनको, तो कर्मकांडों करा देंगे। और जो है बाकी पुजारी तो गोपाल गुरु हो, तो तय हो पहले वीडियो। अब इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, बताना है जैसा भी होगा भाई। हटाने वाले हमारा आप वो तो सुरमल जी भी आए, जब जिस समय चाहेंगे ऐसा दंड देंगे स्वतः ही हट जाएगा। हमारा काम कुछ समझाने का है, मैं तो टोकता रहता हूँ, बीच
बीच में हमारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बीच में हमारे तो रामपुरी गुजरान जी अपने मोहिशे कहा उसने शेखण का देवी पता न जाए कि देवी थान करण है गए मतलब दिल्ली है मतलब। तो ये लगा ना मैं को नहीं मैंने खोल कर मैंने सबसे पहले डांटा, सबसे पहले मैंने डांटा। मैंने क्यों नहीं खोला तूने, मैंने क्यों नहीं खोला? मैंने कहा जब हमारी भाई 100 यात्रा जो है 11 बजे जा रही है, तू पहले मेरे को अल्लाह खोल देना, नहा धोके घर से आगे जब तुझे बात होगी। मैंने क्या दिक्कत थी उसमें भाई? आगे जो पूजा पाठ करते हो दिया बाती हो जाती उनका भी सुलटे जान। जब तेरे से खुलवाते तुमसे हमेशा खुलवाते हैं तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा सीधे कह के आ रहा भाई किस्म आज में हूँ, मैंने कहा सीधे ये कह के आ रहा तुम। मैंने कहा खोलते गलत बात है। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैंने कहा ये तो बाद में हो जाता है, थोड़ा देर रुक जाना, 1 घंटे रुक जान के रहो, उसके बाद आगे जो है फिर वो हमारा जो दाह संस्कार का कार्यक्रम होता हो तो